तो हेलो जी, सभी को राम राम। अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का धन्यवाद, वेलकम। उम्मीद करता हूं मैं आपके हरियाणा पुलिस वालों की और ग्रुप डी वालों की तैयारी बड़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। मेहनत करनी भाई, बड़े जोरों शोरों से मेहनत करनी, क्योंकि जो टाइम अगर आपका बीत गया तो फिर बाद में कुछ नहीं। तो आपने हरियाणा जी पूजा मैडम की जीके की क्लास है, जो वनडे एग्जाम के लिए क्लास है, वो मतलब कोई भी एग्जाम है, जैसे एनटीपीसी का है, रेलवे का है, एसएससी जीडी का है, उनके लिए क्लास है। जो अपनी जो क्लासें हैं वो सिर्फ हरियाणा पुलिस और हरियाणा ग्रुप डी की रहेंगी। अपना प्रतिशत का चैप्टर हो लिया, और उसके बाद अपनी जो क्लासें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लास है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी और अंतिम क्लास अपनी रहेगी। तो अपने जिस साथी ने नोट्स बनाने शुरू नहीं करे, एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँ, नोट्स बनाने शुरू कर दो। क्योंकि जो चीजें आप अपने एंड से लिख लोगे तो आप ज्ञान अपने नॉलेज उस चीज की ज्यादा हो जाएगी। और ज्ञान वही होता है जो आपने सीख लिया। वैसे तो किताबें भरी पड़ी है, उनका कोई फायदा को नहीं। तो जो आपके सेल्फ नोट्स होंगे एग्जाम के टाइम पे बड़े अच्छे काम आपका आएंगे। तो माँ सरस्वती का नाम लेकर आज की क्लास शुरू करा। ए और बी क्रम से 22,500 रुपए और 35,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार को शुरू करते हैं, और 27,600 रुपए का कुल लाभ हुआ है। तो भाग बी का भाग कितना होगा? देखो, पार्टनरशिप का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझो। मैंने 2 पार्टनरशिप है, ए और बी। ठीक है, ए और बी। इसे सवाल था, समझ लेंगे। ए और बी, ए ने कितने लाए? 22,500 रुपए लाए। 22,500 रुपए लाए। और बी ने कितने लाए? 35,000 रुपए लाए। बी ने कितने लाए? 35,000 रुपए लाए। जो आप काटा है, देखो इसका पास से 2 जीरो है, तो इसका पास से 2 जीरो कट जाएंगी। आगे और काटेंगे, जहां तक चलेगी अपनी और अलग काटेंगे। और जो लास्ट में जो अनुपात आओगा वो किसका अनुपात होगा? ए और बी के लाभ का अनुपात होगा। ठीक है, ये लास्ट में जो अनुपात होगा लाभ का अनुपात होगा। अगर समय दे रखा हो, मान लो ए ने इतनी पूंजी लाई 5 महीने खातर, और बी ने इतनी पूंजी लाई 8 महीने खातर, तो फिर किसका गुणा कर दे? इसकी 5 तक गुणा कर दे, इसकी 8 तक गुणा कर दे। इसमें समय का कोई जिक्र को नहीं, तो समय कितना मानेंगे? अभी 1 साल मानेंगे। अगर दोनों में समय समान है, मतलब इसमें भी 6 महीने है, इसमें भी 6 महीने, तो लिखने की को नहीं जरूरत को नहीं। तो इसकी काटो, इसी 2 जीरो इसका पाछे, 2 जीरो इसका पाछे कट गए। 5 का पहाड़ा में 5 चौका 20, 5 5 25। 5 का पहाड़ा में कितनी बार कट गया? 70 बार। और आगे काट लो, 5 का पहाड़ा में कितनी बार? 5 नहीं 45। 5 का पहाड़ा में कितनी बार? 14 बार। 14 और 9 कितने हो गए भाई? 6 और 9 कितने हो गए? 14 और 9 23। 14 से 20 और 3 कितने हो गए? 23। अपने हिसाब से कितने अनुपात का लाभ होया? 23 अनुपात का लाभ होया। यू इनका क्या लाभ हो गया? अंतिम जो हो गया, यू इनके लाभ का अनुपात हो गया। ठीक है, किसका अनुपात हो गया? लाभ का अनुपात हो गया। अपने हिसाब से टोटल 14 23 अनुपात का लाभ होया, और 27,600 रुपया का लाभ होया। तो 23 अनुपात की वैल्यू होगी 27,600 के बराबर होगी। और एक अनुपात की वैल्यू अगर बात करा, 27,600 बटे 23, 27,600 बटे 23, एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 27,600 बटे 23। और इसके बी का भाग पूछा, तो बी के कितने अनुपात है? 14। किस तक गुणा कर देंगे? 14 तक कर देंगे गुणा। तो काटो, इसकी 23 एकम 23, कितने बच गए? 4 बच गए। 6 तारा 40, 23 दूनी 40, तो कितने बच गए? 1200। 12 इंटू 14 के अगर गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 168। और 2 जीरो इसका पीछे, तो 2 जीरो न्यू चेप दो। तो कितना लाभ होया बी का? बी का लाभ कितना है मेरे भाई? बी का लाभ होया 16,800 रुपये। कितना होया? 16,800 रुपये। आगे बात समझ में? तो आपने यो अपने नोटबुक में नोट कर लो इस प्रश्न है। और अगला जो प्रश्न है अपना, यह है दूसरा प्रश्न, सीधा सेम पार्टनरशिप पे आ गया। ए बी के क्रम से 85,000 रुपए और 15,000 रुपए लगाकर एक व्यापार को शुरू करे हैं। एक ए और बी, ए और बी कितने कितने लाभ है? ए लाभ 85,000 रुपए, और यू कितने लाभ है? यू लाभ है 15,000 रुपए। अगर समय का जिक्र होता तो सीधा दनुआ में 1 साल है, तो समय लिखने की जरूरत को नहीं। अगर दनुआ में सेम समय है तो लिखने की जरूरत को नहीं। तो 3 जीरो इसका पास है, 3 जीरो इसका पास है, काट दो। 5 का पहाड़ा में 17 बार, 5 का पहाड़ा में 3 बार। तो लाभ किस अनुपात में है मेरे भाई? लाभ होया 17:3 के अनुपात में लाभ होया। किस अनुपात में लाभ होया? 17:3 के अनुपात में क्यों होया? प्रॉफिट होया है। ठीक बात। अगला प्रश्न है, एक बार करवाऊंगा टाइप, जो मैं टाइप बोलूंगा आपने नोट करनी है। बाकी जो रिपीट टाइप है वो आपने नहीं लिखनी, क्योंकि एक टाइप का 1 या 2 सवाल यहाँ पे मैक्सिमम अपनी कॉपी में नोट करांगे। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का एससीपी यानी कि क्रय मूल्य को क्या लिखूंगा? सीपी। और 15 वस्तुओं का क्या हो गया? 15 वस्तुओं का एसपी के बराबर है। जब अनुपात गुणा में हुआ है तो एक दूसरा का विपरीत हुआ है। तो सीपी और एसपी की अगर बात करूं, सीपी की और एसपी की बात करूं, एक दूसरा का विपरीत हुआ है, एक दूसरा के उल्टे हुआ है। तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और एसपी मेरा कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 18। ठीक है, कितने का लाभ होया? उसकी 3 रुपया का लाभ होया। कोई चीज 15 में खरीदी और 18 का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट किसके ऊपर होया? 3 का प्रॉफिट 15 के ऊपर। और प्रतिशत काटने खातर गुणा किससे कर दूंगा? 100 है। 3 एकम 3, 3 5 15, यानी कि 20, 100 बटे 5 कितना हो गया? 20% का क्या होगा मेरे भाई? प्रॉफिट हो गया। 20% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। समझने की बात की थी, जब अनुपात गुणा में हुआ है तो एक दूसरा का विपरीत हुआ है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, और 10 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। 10 वस्तुओं का सीपी मतलब
विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है, तो सीपी और एसपी का अनुपात क्या हो जाएगा 10 10 और 15। तो आगे आपने काटना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करना है, ठीक बात है, क्योंकि ये टाइप सेम है, एक टाइप अपने एक बार कराएंगे। यदि 12 पेनों को खरीदने पर 8 पेनों की बिक्री मूल्य के बराबर है, सेम सवाल है, 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पता करके तो परसेंटेज आप बड़े आसानी से निकाल सका। खुद ट्राई करो तो क्लास से में देखते देखते ही अपनी यहाँ टाइप क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये प्रश्न भी आपने नहीं लिखा जो 5-6 नोट्स बना हुए हैं, जो स्टार्टिंग से नोट्स बना रहे हैं, ये दूसरी क्लास में प्रश्न फिर रिपीट होगा। जो अपने ये टेक्निकल बंदा है जो ये नया आया है, रिपीट हो जाते प्रश्न, आगे कोई अपने क्लास में नोट्स ये प्रश्न आपने रिपीट नहीं मिलेगा। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बाकी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में नहीं इतना टाइम मिलेगा कि आप इसकी मतलब इस पर टाइम दे सको, तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो। 20 वस्तुओं का सीपी, 20 वस्तुओं का यानी कि क्रय मूल्य के लिखूंगा सीपी, किसके बराबर है, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एसपी के बराबर है। तो सीपी अनुपात एसपी के हो गया, सीपी और एसपी का अनुपात क्या हो गया, एक्स पुराना आ जाएगा और ये 20 कितना हो जाएगा, पुराने बिक जाएगा। लाभ क्या है मेरे भाई, लाभ वो है जब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाए जाएंगे, जो बच क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटाए जाएंगे, विक्रय मूल्य यानी कि 20 में क्रय मूल्य कितना एक्स घटाए दियो, क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन सवाल लोग पूछा 25% का लाभ होया, उसकी क्या होया, 25% का लाभ होया, और लाभ और हानि में ऐसा किसका ऊपर होया, क्रय मूल्य पे होया है, यानी कि क्रय मूल्य एक्स का 25%, 25/100। सवाल क्या कहो 25% का लाभ हो, यानी कि एक्स का 25% का लाभ होया, एक्चुअल में यू लाभ होया अपने विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1 बटा कितना आएगा, इसका मान 4। देखो बराबर का निशान था, पुराना यू 4 भाग में है, उड़ाना होगा जो क्या का हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। 20 माइनस एक्स इसी 4 तक कर देंगे गुणा, बराबर है प्राण कल्ला कितना रहेगा, कल्ला एक्स रह गया, इस एक्स ने नुकानू लिख देंगे। 20 का 80 20 का 80 और 4x बराबर है x, ठीक है। देखो ये 4 उड़ाने माइनस का है, पराने जाओगा जो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4x, उड़ाने 4x का काम खत्म कर दो, तो 4x और x कितना हो गया, 5x। 5x का मान किसका बराबर है, 80 का बराबर है, तो x का मान काटेंगे जो किसका बराबर हो जाएगा, 16 का बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, 16, ऑप्शन नंबर डी में है 16, ठीक है। लिख लो दोबारा फिर लिख लो, कोई बात नहीं, ये अच्छे अच्छे सवाल है, ये एग्जाम में सोचने पर मजबूर कर देंगे। 10 कुर्सियों का 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है। अगर जब तो 10 कुर्सी खरीद लिया इतने पीछे में, जब 4 मेज खरीद लिया, आई बात समझ में। 10 कुर्सी किसके बराबर है, 10 कुर्सी किसके बराबर है, 4 मेजा के बराबर है। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के बराबर है भाई। इतने रुपया में 10 कुर्सी खरीदा, इतने रुपया में 4 मेज आओगी, या इतने रुपया में 4 मेज आओगी, इतने रुपया में 10 कुर्सी अपनी आओगी। 15 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 4000 रुपए है। 15 कुर्सी, ठीक है, 15 कुर्सी और 2 मेज, अगर दोनों साइड आप इसको समीकरण में बना के करांगे तो थोड़ा लेंथी सवाल हो जाएगा, तो इसलिए क्या करांगे, 15 कुर्सी और 2 मेज। देखो 4 मेजा का 4 मेजा के पीछे के बराबर में 10 कुर्सी आओगी, और 2 मेजा के कुर्सी के बराबर में कितनी आओगी, अगर 2 मेजा के पीछे कितनी आओगी, 5 कुर्सी। तो उरे भी मैं कुर्सी लिख लू, 15 कुर्सी प्लस 5 कुर्सी कितने रुपया की होगी मेरे भाई, देखो छोटी बात यार समझी है अपन, 4 मेज 10 कुर्सियां का बराबर है, तो 2 मेज क्या कुर्सियां का बराबर होगी, 5 कुर्सियां का बराबर होगी। तो 15 कुर्सी और 5 कुर्सी कितनी होगी, 20 कुर्सी होगी, ये होगी 20 कुर्सी। और 20 कुर्सी क्या रुपया में खरीदा हो, 20 कुर्सी खरीदा 4000 रुपया में, 20 कुर्सी 4000 रुपया में खरीदा है, तो एक कुर्सी कितना रुपया में खरीदेगा, एक कुर्सी खरीदेगा हो 4000 बटे 20 यानी कि 200 रुपया में, इसलिए 20 ने 4000 से भाग दे जाएंगे, एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये। तो आगे क्या पूछ रहा था, एक कुर्सी 15 कुर्सी और 2 मेज, 15 कुर्सी की जगह क्या लिख दूं, प्लस 2 मेज के स्थान पर एम लिख दो, कितने रुपया में है, 4000 रुपया में है। 15 कुर्सी और 2 मेज का 1000 रुपया में है, 4000 रुपया में है, तो कुर्सी का मूल्य अपन ने दे रखा है 200 रुपया है, जो कुर्सी की जगह में 200 लिख दूं, 15 × 200 कितना हो गया, 3000, 15 × 200 3000 हो गया, प्लस 2 मेज बराबर है कितना, 4000, बराबर कितना 4000, जो 3000 पुराने जाओगे तो 4000 में तो घट देगा, 2 मेज बराबर है 4000 में तो 3000 गया 1000, और एक मेज का मान 1000, और एक मेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 अगर 2 से डिवाइड करूंगा मैं, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया, 500 रुपये। एक कुर्सी का मूल्य कितना आ गया, 200 रुपये, एक मेज का मूल्य कितना आ गया, 500 रुपये। आगे पूछ रखा है 12 कुर्सियां 3 मेज, 12 कुर्सी 3 मेज, एक कुर्सी का मूल्य कितना 200, 12 कितना हो जाएगा 2400 रुपये, एक कुर्सी 200 रुपया की, तो 12 कितनी हो जाएगी 2400 रुपया की, एक मेज 500 रुपया की, 3 मेज कितने की हो जाएगी 1500 रुपया की, 2400 और 15 कितने हो गए
टोटल 3900 रुपये। कौन सा ऑप्शन में 3900 रुपये? ऑप्शन नंबर डी में। आई बात समझ में? 4 मेज 10 कुर्सियां का बराबर है, तो 2 मेज कितने कुर्सियां का बराबर होगी? 5 कुर्सियां का बराबर होगी। 15 कुर्सी का पहले मूल्य था, 5 कुर्सी और मेज जगह नाम की जोड़ दी, जो 20 कुर्सी 4000 की, एक कुर्सी 200 की, तो कुर्सी की जगह अपन ने सी का इसके 200 टेक दिया, तो अपना मेज का मान लिख दिया, और मेज का मान लिख दिया अपने कुर्सी का मिल गया, मेज का मान मिल गया, तो आप एक कर थी बताया इसका भाई इतने कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। अगला सवाल है 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर आपने काटना है। 100 पुस्तकों का एसपी बराबर 60 पुस्तकों का सीपी, और क्रॉस कराएंगे जब अनुपात गुणा हो एक दूसरे के विपरीत हो, सीपी और एसपी चेंज हो जाएंगे। लाभ का या हानि आपने बतानी है। संतरे के दामों में 25% की कमी होने पर, देखो इसकी ट्रिक लिख लियो भाई, 1 किलोग्राम का सीधा प्रतिशत काटांगे। 1 किलोग्राम का क्या करांगे? सीधा प्रतिशत काटांगे। 16 रुपए में 4 संतरे, 16 रुपए में 4 संतरे अधिक खरीद पाता, तो एक संतरा का मान काट लो। 16 रुपया में 4 संतरे, 16 रुपया में 4 संतरे खरीद पाओ, तो एक संतरा, या फिर नू लिख लिया पे 16 रुपया में 4 संतरे कितने रुपया में? 16 रुपया में। बात लिख कहा 4 संतरे 16 रुपया में खरीदा, हाँ, तो एक संतरा क्या में खरीदांगे? 16/4 रुपया में। एक संतरा क्या में खरीदांगे? 16/4, यानी कि क्या रुपया में खरीदांगे? 4 रुपया में खरीदांगे। 4 चौके 16, और जो ये लिखड़ गया एक संतरा का वैल्यू लिखड़ गई, तो इसकी सीधा गुणा कर देंगे, इसका प्रतिशत काट देंगे, जो भी दे रखा है 10% 20%, तो इसका सीधा प्रतिशत काटेंगे 25/100। 25 से कम 25, 25/100, 4 बार कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना उत्तर आएगा? 1 उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा? 1 उत्तर आएगा। एक संतरे का मूल्य कितने रुपए है? 1 रुपया है। ठीक है, तो आपने एक सवाल खुद से प्रैक्टिस करनी है ऐसा, जहां आपने कॉपी में भी लिख लियो। एक गृहिणी ऐसे लिखो, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर, 20% कमी होने पर एक गृहिणी जो ग्रे लोर होती है, गृहिणी 400 रुपए में 12 किलोग्राम, 12 नहीं से ले लो, 400 रुपए में 30 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है। 30 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती, तो चीनी का घटे हुआ मूल्य क्या होगा? ठीक है, इस प्रकार की टाइप है यहाँ जो आपने करी है। देखो 30 किलोग्राम चीनी क्या रुपया में खरीदा है? 400 रुपया में, तो 1 किलोग्राम चीनी क्या में खरीदेगी? 400/30 रुपया में। 400/30 रुपया में के 0 से 0 काट दो, तो 40/3। 40/3 का जो सीधा प्रतिशत दे रखा है, इसका प्रतिशत काट दो, यानी कि 20/100। 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8/3। जो 8/3 आ गया नहीं, वो अपना वर्तमान मूल्य कह जाती, घटे हुआ मूल्य कह दिया। ठीक है, जो ये वर्तमान मूल्य है, घटे हुआ मूल्य क्या आ गया? 8/3। 1 किलोग्राम चीनी का क्या करना है? सीधा प्रतिशत काटना है। आई बात समझ में? आसान है, तो ये कॉपी में अपनी में नोट कर लियो सवाल। अगला सवाल क्या है, यदि नींबू को 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे, एक वह है, एक साइड तो अपन रुपए लिखने हैं और एक साइड लिखनी है वस्तु। एक साइड रुपए लिखने, एक साइड लिखनी वस्तु। 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे और 3 रुपए में 5 की दर से बेच दे। 1 रुपया में 2 खरीदे और 3 रुपया में कितने बेच दिए? 5 बेच दिए। 1 रुपया में 2 खरीदे और 3 रुपया में 5 बेच दिए, तो लाभ या हानि का प्रतिशत अपन बताना है। तो जो ये पहली संख्या है इसकी इसके साथ गुणा कर देंगे, जो आ गया अपना क्रय मूल्य है, और जो दूसरी संख्या इसकी इसके साथ गुणा कर देंगे, जो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। आई बात समझ में? तो 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। कोई चीज 5 रुपया में खरीदी, 6 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट होगा? 1 का। इसके ऊपर 5 के ऊपर प्रतिशत काटने खातिर गुणा क्या कर देंगे? 100। 20 50 100, कितने प्रतिशत का लाभ? 20% का लाभ। आई बात समझ में? क्लियर है बात सारी? चलो अगला प्रश्न, सेम सवाल है। एक फल विक्रेता 5 रुपए में 6 की दर से खरीदता है, आपने करना है। एक साइड लिखांगे रुपए और एक साइड लिखांगे वस्तु। 5 रुपए में 6 की दर से 5 रुपया में 6 खरीदता है और 3 रुपए में 4 की दर से बेच देता। 3 रुपया में 4 की दर से बेचता है। इस किसका अगला गुणा करके क्रय मूल्य निकल जाएगा और इस किसका अगला गुणा करके विक्रय मूल्य निकल जाएगा। कोई चीज 20 रुपया में खरीदी, 18 में बेच दी, तो 2 का लॉस किसके ऊपर? 20 के ऊपर। प्रतिशत काटने खातिर गुणा किसका कर देंगे? 100। 20 से कम 20, 20 50 100, 5 ये 15, कितने प्रतिशत का? 15% का। 10 2/20, हाँ 10% का आ गया भाई, 10% का आ गया। ऑप्शन नंबर ए 10% का आ गया। काट के देख लो एक बार। 2 का लॉस किसके ऊपर? 20 के ऊपर, और प्रतिशत काटने खातिर गुणा 100। ठीक है, 2 का पढ़ा में 10 बार, 1 0 से 1 0, कितने प्रतिशत का? 10% का। आगे ऐसा सवाल आ गया तो करवाने का आपने खुद ने करना है। एक दुकानदार 10 रुपए में 15 आम खरीदता है और
15 रुपए में 10 आम बेचता है, एक साइड रुपए लिखांगे, एक साइड वस्तु लिखांगे, ठीक है। तो आपने खुद ने करना, चलो कर लेते हैं ताकि आपका गलत ना हो। अब रुपए एक साइड लिखांगे और वस्तु एक साइड लिखांगे। 10 रुपए में 15 आम खरीदा है, 10 रुपए में कितने खरीदा है, 15 आम खरीदा है, और 15 रुपए में 10 आम बेच देगा, 15 रुपए में कितने आम बेच देगा, 10 आम बेच देगा, ठीक है। अब आपने क्रॉस कर मल्टीप्लाई करनी है, यू हो गया क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपये, विक्रय मूल्य कितना हो गया 225 रुपये, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना 225, कितने का प्रॉफिट 125 का प्रॉफिट, 100 का ऊपर प्रतिशत कारण खातर किससे गणना कर दें, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 125%। हाँ 10 10 100, 15 15 कितना हो गया 225। एक दुकानदार 10 रुपए में 15 आम, 10 रुपए में 15 आम खरीदता है और 15 रुपए में 10 आमों को 15 रुपए में बेचता है, तो उसका मुनाफा कितना होया, मुनाफा होया उसका 125 का, किसके ऊपर होया, प्रतिशत 100 का ऊपर, और प्रतिशत कारण खातर कितना कर देंगे 100 से 100 कैंसिल, 25%, 125%। ऑप्शन में करेक्शन कर लियो भाई, कितना आया 125%, ठीक बात है। बात सही आ गई समझ में, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य काटने का ही सारा इसमें कॉन्सेप्ट है। अगला क्या है, राम 10 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 25 किताबें खरीदता है, अगर वो उन किताबों को 300 रुपए में बेचता है, एक किताब 10 की खरीदी तो 25 किताब क्या की होगी, ये तो 5वीं क्लास वाला बालक बताया इसका है। क्रय मूल्य कितना हो गया, एक किताब 10 की है तो 25 किताब 250 की होगी, और विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका, विक्रय मूल्य 300 रुपये हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया 300 रुपये हो गया। 250 में कोई चीज खरीदी, 300 में बेच दी, क्या का लाभ 50 का लाभ, किसके ऊपर 250 के ऊपर, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 होता है, क्यों प्रतिशत आपने करना है, 0 से 0, 25 50 सॉरी 5 5 25, कितने प्रतिशत का 20% का लाभ, ठीक बात आ रहा है समझ में। अपने डाउट जरूर करा करो भाई कमेंट बॉक्स में, डाउट जब तक आप नहीं दोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा भाई के मेरे में कमी है और के किस तरीका से मैंने समझाना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई अपने मतलब राय जरूर देने हैं। 80 रुपए में 10 वस्तु खरीदी, एक वस्तु 80 रुपए में 10 वस्तु खरीदी, 80 रुपए में 10 वस्तु, और उनके 885 रुपए में बेच दिया, 10 वस्तु खरीदी 80 रुपया में, तो एक वस्तु क्या रुपये में खरीदी, सॉरी 10 का हिसाब तक खरीदी 80 के 80 रुपया में, तो कितना की होगी, एक वस्तु क्या रुपया की होगी 8 रुपया की होगी, और एक वस्तु क्या की होगी 85 रुपए में बेच दिया तो 8.5 में बेच दिया, 0.5 का प्रॉफिट किसके ऊपर 8 के ऊपर, प्रतिशत काटने खातर गुणा क्या कर देंगे 100, इस पॉइंट ने टाओ नीचे के ला दो 0, इस पॉइंट ने टाएगा नीचे के ला दो 0, तो 0 से 0 कैंसिल, 50/8, 50/8 25/4, ठीक है, कितना हो गया 4 6 24, 6 पॉइंट समथिंग आएगा अपना, ठीक है 6 पॉइंट समथिंग। आई बात समझ में। 10 वस्तुएं हैं, वस्तु सेम है तो 80 रुपया में खरीदी और 85 में बेच दी, एक वस्तु क्या रुपया में पड़ी 8 रुपया में, अरबी की क्या 8.5 रुपया की। आई बात समझ में। अगला प्रश्न, एक दुकानदार 20 सामानों को 3000 रुपए में खरीदता, इंपोर्टेंट प्रश्न ला लो भाई थी, इंपोर्टेंट ला लो थी। एक दुकानदार 20 सामानों को 3000 रुपया में खरीदते हैं, जो 20 सामान है, 20 सामान ने 3000 रुपया में खरीदा है, तो मेरे भाई एक सामान ने क्या रुपया में खरीदा, एक सामान ने 3000 बटे के कर दूं 20, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया, एक सामान 150 रुपया में खरीदा है, ठीक बात है। 18 सामानों को 5400 रुपये में बेच देता है, 18 सामान है उसका दौरा है 5400 रुपया में बेच दिए, तो एक सामान क्या रुपया में बेचा होती 18, 18 तिया 54, तो कितने हो गए 300 रुपये। एक सामान 150 रुपया में खरीदा है और वो एक सामान को 300 रुपया में बेच दिया है, तो 6000 रुपये का लाभ कमाने के लिए खरीदे और बेचे जाने वाले सामानों की कुल संख्या कितनी होगी, टोटल होती कितने का लाभ चवा है 6000 रुपया का लाभ चवा है, तो टोटल 6000 रुपया का लाभ चवा है, कितने सामान पे चवा है 150 सामान पे, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 150, तो 6000/150 कराएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 15 चौका 60, कितना आएगा 40, तो कितने सामान उससे करने पड़ेंगे टोटल 40 सामान, कितने जो खरीदे और बेचे गए सामानों की कुल संख्या कितनी है 40। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, समझ में नहीं आओ कमेंट बॉक्स में जरूर कर दियो। अगला प्रश्न है, एक आदमी 5 रुपए में के दर्जन के भाव से तथा उतनी ही संख्या में 4 रुपए के दर्जन के भाव से संतरे खरीदता है। एक दर्जन खरीदी होती 5 रुपया का हिसाब है और एक दर्जन खरीदी होती क्या रुपया का हिसाब है 4 रुपया का हिसाब है, टोटल होती 2 दर्जन खरीदी क्या रुपया का हिसाब है 9 रुपया का हिसाब है, तो एक दर्जन का मूल्य में काट लेंगे, एक दर्जन क्या रुपया की खरीदी 4.5 रुपया की खरीदी, एक दर्जन क्या की खरीदी 4.5 की खरीदी,
और 5.5 रुपए के हिसाब से बेच दे हुआ है। कितना का हिसाब से बेच दे हुआ है? 5.5 का हिसाब से। 4.5 की खरीदी 5.5 की बेच दी तो क्या का लाभ? 1 रुपया का लाभ। आप तो 1 रुपया का लाभ को वहां, और ये सवाल होगा 50 रुपया का लाभ है। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी? 50। ठीक है, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी? उसने टोटल कितने संतरे खरीदे? 50 का लाभ होगा, एक की वैल्यू 1 है तो कितने खरीदे होंगे? 50 से खरीदे होंगे। 50 संतरे, हाँ दर्जन की बात हो रही है तो कितनी दर्जन खरीदी होगी? 50 दर्जन खरीदी होंगी उतनी। और अब 50 का लाभ हो रहा है, एक दर्जन के लिए 1 रुपया बचा है तो कितने दर्जन खरीदी? 50 दर्जन खरीदी। आई बात समझ में? अगला प्रश्न अपना, यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और 10 रुपए में 11 रुपए में 10 बेच दी, आपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करना है। एक साइड रुपए लिखांगे, एक साइड वस्तु लिखांगे, और जो पहली वैल्यू को, जो सेकंड वैल्यू को सेकंड लाइन है उसके साथ गुणा कराएंगे तो उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। मैंने अब तक समझा रखा है, कुकर पे क्रय मूल्य काट देंगे, कुकर इसका विक्रय मूल्य काट देंगे। अगला सवाल है अपना, 5 संतरे 10 रुपए के भाव से खरीदे, 6 संतरे किसके हिसाब से खरीदे? 15 रुपए के भाव से बेच दिए। 5 संतरे, एक साइड लिखांगे रुपए, एक साइड के लिखांगे रुपए, एक साइड के लिखांगे वस्तु। 5 संतरे 10 रुपए के हिसाब से, 10 रुपया में क्या संतरे खरीदे? 5 संतरे खरीदे। और 6 संतरे 15 रुपया में क्या संतरे बेच दिए? 6 संतरे बेच दिए। लाभ का प्रतिशत बताओ। कोई चीज अपन ने 60 रुपया की खरीदी, यू काटा क्रय मूल्य हो जाएगा, और 75 में बेच दी, क्या का लाभ? 15 का लाभ। किसका ऊपर? 60 का ऊपर। प्रतिशत करने खातिर गुणा किसका कर देंगे? 100 होता है। ये 60 के ऊपर, ये 15 चौका 60, 100/4 कितना हुआ है? 25%। 100/4 कितने हुए मेरे भाई? 25%। आवे समझ में आपने? नीलू ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 150 दर्जन पेंसिल खरीदी। 20 रुपया की एक दर्जन, यानी कि 20 रुपया की क्या कर दी? एक दर्जन खरीदी, और एक दर्जन 20 रुपया की खरीदी। 20 रुपया की हिसाब से तो टोटल उसका खर्चा कितना होया? एक दर्जन 20 की तो 150 दर्जन उसने खरीदी, तो 15 दूनी 30, तो टोटल उसके कितने रुपये लग गए? 3000 रुपये लग गए। 20 दर्जन खरीदी, एक दर्जन 150 का हिसाब से, और टोटल कितने 3000 रुपये उसने लगा दिए। उसने उन्हें 2.5 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। एक बार तो स्टेटमेंट आपने पूरी पढ़नी है एग्जाम में। जब भी स्टेटमेंट जाए एक की बार की बजाय 2 बार पढ़ लिया तो अपना और निखार आ जाए सवाल करने में। उन्हें 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेच दिया। 2.5 रुपए प्रति पेंसिल। इस पॉइंट में खत्म करूंगा, जो नीचे कितना कर दूंगा? 25/10। एक पेंसिल का मूल्य यू है, और दर्जन की बात करूं गुणा कहते कर दूंगा 12 है, और वैल्यू कितनी है? 150 दर्जन है, इतना में खरीदे थे। यूके था उसका क्रय मूल्य, और यूके हो गया विक्रय मूल्य। देख 2.5 रुपए प्रति पेंसिल थी, अपन ने दर्जन में बदल दिए, और क्वांटिटी कितनी थी? 150 थी। काटो, 5 5 25, 5 दूनी 10, और 2 का पड़ा में 6 बार, 5 का 30, और 15 तिया कितने हो गए? 45। 15 तिया 45। 3000 रुपया में खरीदी थी, 4500 रुपया में बेच दी, 1500 रुपया का प्रॉफिट 3000 के ऊपर, और प्रतिशत काटने खातर गुणा के कर दी 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 1 0 से 1 0 कर दो, 5 15। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होया? 3000 के ऊपर 2 0 से 1 0, 3 5 15, 3 5 15, 50% का हो गया भाई। कितने का हो गया छोटे भाई? 50% का प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ में? अगला प्रश्न है, एक व्यापारी एक वस्तु को 5% की हानि पर बेच दे हुआ है। एक व्यापारी एक वस्तु को 5% की हानि पर बेच देता है, परंतु जब वह उस बिक्री कीमत में 65 रुपए अधिक की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, कोई चीज के वैल्यू उरत है अपनी, मतलब एवरेज वैल्यू है, चाहे में उरत ना तोटा ना नफा। ठीक है, तो क्या करा? 5% की हानि पर बेच दे, उरे के है माइनस है, और क्या एक 8% लाभ अर्जित करता है। 8% का लाभ हो गया, उरे क्या हो गया? प्लस हो गया। 8% का लाभ क्या हो गया? प्लस हो गया। जया चीज प्लस था माइनस में गई नहीं, प्लस था माइनस में गई। किसकी वजह से गई? 65 रुपए की वृद्धि की वजह से गई है। अगर उसमें 65 रुपये और मिल गए तो उसका जो 5% का घाटा था 8% लाभ में बदल गया। ठीक है, तो टोटल एक माइनस है तो एक प्लस है, तो ऐड करने अपन है 5% और 3 8% कितने हो गए? 13% हो गए। ठीक है, ओवरऑल 65 रुपया था, 13% का परिवर्तन होया। जो 13% 65 का बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 65/13, 13 पंजो 65, और 100% क्रय मूल्य कितना हुआ है? 100%। गुणा कहते कर देंगे 100 होता है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया उसका? क्रय मूल्य हो गया मेरे भाई 500 रुपये, और 600 रुपया में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट होया? होती 100 रुपया का प्रॉफिट होया, क्योंकि इसमें देर क्या 600 रुपया बेच दी। किसका ऊपर होया? 100 का प्रॉफिट 500 रुपया का ऊपर होया, और प्रतिशत काटने खातर गुणा किसने कर दूंगा?
100 होता है। 100 पर काटो 5 बार, 5 पर काटो 20 बार, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होया? 20% का उदिके होया प्रॉफिट होया। नेक्स्ट पर्सन अपना, एक विक्रेता 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीदता है। 1 रुपया में 6 टॉफी खरीदा है। 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचेगी? 20% का लाभ हो, 20% का लाभ। 100 पे 20% का लाभ कड़ा पहुंचे 120 पे। 100 पे 20% का लाभ कड़ा पहुंचे 120 पे। बड़ी समझने वाली बात है, एक बार समझ लो। इस प्रकार के प्रश्न भविष्य में आपके गलत को नहीं होंगे। ठीक है, 1 रुपया में क्या टॉफी बेचा है? 6 टॉफी बेचा है। 1 रुपया में कितनी टॉफी बेचेगी? 20% का लाभ हो। इसे तो अपना सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसे तो क्या बन जाएगा? सवाल बन जाएगा। 6 गुना में, एक बात बताओ, जद समान कम देगा जदे तो लाभ होगा, समान कम देगा तो जदे तो लाभ होगा। अगर समान ज्यादा दे दिया तो आपने 1 रुपया में मतलब 5 रुपये किलो चीनी है, अगर 5 रुपया वहां पे 1.5 किलो चीनी दे दिया, नुकसान हो जाएगा। समान ज्यादा कम देना पड़ेगा। जब वस्तु की बात आए, वस्तु कम, यह बात लिख लो अपनी कॉपी में। जब वस्तु या समान की बात हो, वस्तु या समान देने की बात हो, समान देने की बात हो, वस्तु या समान देने की बात हो तो समान हमेशा कम दिया जाएगा। हमेशा क्या करा जाएगा? कम दिया जाएगा। जब वस्तु कम देवांगे जदे तो अपने लाभ होगा। यदि अब वस्तु या समान की बात हो, समान हमेशा कम दिया जाएगा। 6 गुना कम कुकर देवांगे इन दो में थे। जब बड़ी वैल्यू ऊपर आओगी, छोटी वैल्यू नीचे आओगी। नु बताओ, यही बात है। जब बड़ी वैल्यू क्या होगी? छोटी वैल्यू ऊपर आओगी और बड़ी वैल्यू क्या होगी? नीचे। समान कम देने की बात है तो छोटी वैल्यू ऊपर, बड़ी वैल्यू क्या कर देंगे? नीचे। लिख लो कॉपी में बात। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 का पहाड़ा में कट गया 5 बार। तो 1 रुपया में कितनी वस्तु देगा वो? 5 वस्तु देगा 1 रुपया में। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन अपना। चलो भाई, अपनी इस क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने परसेंटेज पढ़ लिया और प्रॉफिट लॉस आपने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं आप नोट्स बना दोगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। तो धन्यवाद।